सबेरा होते ही उसे सिपाहियों के पहरे में बादशाह के सामने उपस्थित किया। बादशाह तथा अन्य सभासद सरदार खां के संबंध में कुछ नहीं जानते थे। एकाएक उसको कैदी के रूप में देखकर चकित हो गए। बीरबल से उसका भेद पूछा और बीरबल अपने ब्रह्मन से लेकर सरदार खां के पकड़े जाने तक की सारी बातें बादशाह से कह सुनाया। बादशाह जो बात सुनने का स्वप्न में भी कयास नहीं करता था, वह सुनकर और सामने सरदार खां कैदी को देखकर आग बबूला हो। अकबर बीरबल विनो मैं उनका संदेश आपसे कहकर अपने पापदाश से बरो हो गया हूँ। तब बादशाह बोले, बीरबल, मैंने तेरी बातें और अपने पितरों का संदेशा तो सुन लिया, परंतु आखिर इसका उपाय क्या है? भला यहाँ पर ऐसा कौन नाई है जिसे भेजें? बीरबल बोला, हाँ, इस विषय पर मैंने पहले विचार किया था और अब भी आंखें फैलाकर देखता हूँ तो मुझे अपने काने नाव के सामने दूसरा कोई भी नहीं जंचता। वह घास के धुएं के साथ स्वर्ग में बड़ी आसानी से पहुँच जाएगा। बादशाह को बीरबल की युक्ति जंच गई और वे काने नाऊ को बिलवाकर सब समाचार कह सुनाए। काने नाई को बीरबल का सजीव लौटना सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसे स्वर्ग जाने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा। बेचारे को अपनी मृत्यु प्रत्यक्ष नाचती हुई दिखलाई पड़ी। जान बचाने का कोई दूसरा मार्ग न देखकर उसने बादशाह से 1 मास की मुहलत ली। इस मुहलत से उसका प्रयोजन छिपकर भाग जाना था। बादशाह इतनी लंबी छुट्टी स्वीकार नहीं किए और बोले, स्वर्ग में और कराने के लिए हमारे पितर बड़े आकुल हो रहे हैं, इसलिए तू अपने घर का पूरा प्रबंध करके 1 हफ्ते के भीतर जाने के लिए तैयार होकर लौट आओ। यदि तुझे स्वर्ग से पलटने में देर होगी तो मैं तेरे कुटुंब के खाने पहनने का प्रबंध सरकारी कोष से करवा दूंगा। नाई ने अपने मन में विचार किया, अच्छा 8 ही दिन कहाँ का थोड़ा है, इतने दिनों में तो मैं कहाँ का कहाँ पहुँच जाऊंगा। बीरबल की युक्ति मुझे फांसकचरकचर बीरबल विनोद 210 कह सके। दरबार में पहुंचकर बीरबल बादशाह के सामने खड़ा हो गया। जब बादशाह उसे न पहचान सके तो वह स्वयं बोला, पृथ्वीनाथ, मेरा नाम बीरबल है, मैं आपकी आज्ञानुसार आपके पितरों से मिलकर वापस आया हूँ। बादशाह उसको भली भांति देखकर बोले, बाजी बीरबल, क्या तुम लौटकर आ गए? जरा मेरे पितरों का समाचार वर्णन करो, वे प्रसन्न तो है ना? बीरबल ने कहा, भला उनका क्या कहना है, आपके पुण्य प्रभाव से वे बड़े आनंद से है। जब मैंने उनको आपका कुशल समाचार सुनाया तो वे बड़े हर्षित हुए और मुझे आपका दीवान जानकर तो मुझसे इतना प्रेम करने लगे कि मैं यहाँ आकर भी उन्हीं के प्रेम में विह्वल हो रहा हूँ। उनका सुख इंद्र के सुखभोग को भी लजाने वाला है। वहाँ उन्हें सब बातों का सुख है, केवल एक ही बात की कमी बतलाई है, वह यह कि उस लोक में हजामत बनवाने के लिए नाई नहीं मिलता। देखिए, इसी से मेरी भी यह दशा हुई। मेरी तो केवल 6 महीने में यह हाल है और उनके बाल तो इतने बढ़ गए हैं कि चलना फिरना दूभर हो रहा है। उनके सिर और दाढ़ी के बार जमीन पर लेटते चलते हैं। मेरे चलते समय उन्होंने आपसे एक चतुर नाई भेजने का अनुरोध किया है। मैं उन्हें आपकी तरफ से धीरज देकर आया हूँ। वहाँ की बहुतेरी सामग्रियाँ वे मेरे साथ भेजने वाले थे, परंतु फिर इस विचार से थिपक गए कि नाई आने पर उसी के हाथ से भेजा जाएगा। मैं उनको एक चतुर नाई तुरंत भेजने का आश्वासन दे आया हूँ। अब भेजना न भेजना आपकी इच्छा पर निर्भर। और आगे बढ़कर बीरबल ने देखा तो काना नाई खूब डींग मार रहा है और बहुतेरे ही मुसलमान एकत्रित होकर उसकी बातें सुन रहे हैं। उसने कहा, यह मेरी ही करतूत से आज इस अधोगति को प्राप्त हुआ है। यदि मैं इतनी युक्ति न लड़ाता तो भला कोई उसका एक बाल भी बाका कर सकता था। मीर खां, अब आप अपने कौल के अनुसार मुझे पुरस्कार दीजिए। आपने अपनी आंखों देखा है कि वह भीतर ही भीतर जलकर खाक हो गया। अब किसी को उसकी हड्डी गुड्डी भी देखने को नसीब न होगी। बीरबल उसकी डींग सुन सुनकर जहर की घूंट खौट रहा था। कभी दो तो क्रोध के आवेश में आकर दांतों तले ओठ दबाकर रह जाता था। वह मन ही मन बोला, न घबराओ, अब की बीरबल के हाथ से तुम्हारा छूटना कठिन है। मेरी ओसरी खत्म हो गई, अब तुम्हारी बारी है। जब सब घास जल गई तो लोग अपने अपने घर चले गए। बीरबल भी चुपके से अपनी गुप्त कोठरी में जा बैठा, परंतु उसे चैन कहाँ। रात के समय नित्य नगर में फेरी लगाया करता था।
गुप्तवास करते हुए जब कई महीने बीत गए तो बीरबल ने अपने प्रकट होने का निश्चय किया। इतने दिनों में उसको दाढ़ी और मूछ पर्याप्त बढ़ चुकी थी। सिर पर बड़ी बड़ी जड़ाएं उग आई थीं। इसी वेश में बीरबल ने दरबार में जाना उत्तम समझा। तब एक दिन वह दरबारी कपड़ों से सुसज्जित होकर बादशाह के पास गया। नगर में उसे बहुतेरे परिचित मिले, परंतु उसका रूपांतर हो जाने के कारण वे उसे पहचानक बरकबर बीरबलविन का शिकार किया हो। बीरबल ने बादशाह से अनुमति लेकर गुप्त सुरंग के द्वार पर प्रसन्नतापूर्वक जा बैठा और नाई के कथनानुसार उसके ऊपर घास फूलों का पुलंदा सजाकर चुना जाने लगा। बीरबल समय की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसने देखा कि अब मैं घास के पुलिंदों से भलीभांति ढक दिया गया और यहाँ से खिसकने में किसी की दृष्टि नहीं पड़ सकती तो सुरंग का द्वार खोलकर उसके द्वारा कुशलपूर्वक अपने घर जा पहुँचा और फिर छद्म भेष धारण कर श्मशान की घटना देखने के लिए घाट पर जा पहुँचा। अभी तक घास चुनी जा रही थी। जब सब घास भलीभांति चुन दी गई तो बादशाह की आज्ञा से उसमें आग डाल दी गई। बहुतेरी हिंदू जनता बादशाह की मूर्खता की समालोचना करने लगी कारण कि बीरबल की सुंदर नीति से उन्हें बड़ा अनुराग था। इस प्रकार स्मशान पर एकत्रित जनता का एक बहुत बड़ा भाग बादशाह की अपकीर्ति फैलाने लगा। हाय हाय, दीवान अब जीवित नहीं होगा, अब हमें फिर उसके दर्शन की आशा न रही। उसके कर्म में ब्रह्मा ने यही लिखा था। बीरबल क्रमशः उपस्थित जनता में घूमता फिरता मुसलमानों की टोली में जा पहुंचा। वे आपस में कह रहे थे, हम लोगों के मार्ग का कंटक आज इस प्रकार से टला। अब कोई मुसलमान नया दीवान चुना जाएगा। यह नालायक हम लोगों को कभी गर्दन सीधी करने का मौका ही नहीं देता। अब हमको आनंद ही आनंद का उपभोग होगा। 20 अकबर बीरबल विनो काने नाई की है, परंतु इस समय इससे बचने के उपाय सोचने चाहिए। बाद को मैं उससे निपट लूंगा। वह बादशाह से बोला, गरीब परवर, मशल मशहूर है कि लोग जाते तो अपने मन से है और आते दूसरों के मन से। जो आपके पितृलोग मुझे वहाँ कुछ समय के लिए रोक लगे तो मुझे विवश होकर उनका कहना मान कर रहना पड़ेगा। अतएव हमारे कुटुंब के भरण पोषण का प्रबंध होना चाहिए। वहाँ से मेरे लौटने का कोई निश्चित काल नहीं है। यदि मुझे 1.25 लाख सिक्के मिले तो मैं घर का सब प्रबंध करके जाऊँ। मुझको इस कार्य के लिए 2 मास का अवकाश मिलना चाहिए। बादशाह ने बीरबल की मांग स्वीकार कर ली। उन रुपयों को बीरबल ने सुरंग खुदवाने में खर्च किया। यह सुरंग बीरबल के आंगन से प्रारंभ होकर स्मशान तक पहुंचती थी। इसकी तैयारी बड़ी सावधानी से की गई। बादशाह को इस बात की हवा तक न छूने पाई। 2 मास में सुरंग बनकर तैयार होगा। अब बीरबल बादशाह के पास गया और सलाम कर बोला, पृथ्वीनाथ, अब मैं अपने घरेलू कामों को बिल्कुल ठीक कर स्वर्ग जाने के लिए तैयार होकर आया हूँ। बादशाह को इसमें बड़ी दिलचस्पी थी। वह तमाशा देखने के अभिप्राय से अपने दरबारियों के सहित स्मशान पर पहुंचा। काना नाई की तो 12 थी। उसकी प्रसन्नता का कहीं ठिकाना नहीं था। वह ऐसा फूला हुआ था मानो किसी अहेरी ने बिना परिश्रम ही बहुत बड़े बलिष्ठ जानवर बीरबलविन 2 वह बड़ी प्रसन्नतापूर्वक वहां से प्रस्थान किया और मुसलमानों की मंडली में पहुंचकर सबको बधाई दी। वे लोग उसकी सारी बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन दरबार में पहुंचते ही बादशाह को नाई की बात याद आई और बीरबल को बुलाकर बोले, बीरबल, आज कितने समयों से हमें अपने पुरुषाओं का कुछ समाचार नहीं मिला है, इसलिए इस समय मेरे मन में एकदम उच्चाट सा हो गया है। तुम जाकर उनका समाचार बुए आओ। बीरबल की आंखें खुल गई। उसने समझ लिया कि इसमें फंसाने की बातें हैं। अच्छा देखा जाएगा। वह बोला, पृथ्वीनाथ, यह दास जाने को नाही नहीं करता, परंतु एक बात की अड़चन पड़ेगी। वह यह कि वहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। फिर क्या किया जाए? यदि मार्ग का प्रबंध आप करा दे तो मैं सहेर्ष कल की जगह आज ही यात्रा करने के लिए मुस्तैद है। बादशाह बोला, जो सुथनी सिलाता है वह पाखाना फिरने के लिए उसमें छेद भी बनवा लेता है। वहां पहुंचने की तरकीब काने नाऊ ने पहले ही बतला दिया है। उसकी युक्ति मुझे भी पसंद आई है। उसने कहा है
कि जाने वाले आदमी को स्मशान पर बैठा कर उसके ऊपर से घास की 1.25 पूलियां रखकर उसमें आग सुलगा देने से काम बन जाएगा, वह दूत उसी धुएं के साथ वहाँ, यानी स्वर्ग को, पहुंच जाएगा। अतएव तुम 2-4 दिनों में एकदम तैयारी करके आओ। अब बीरबल समझ गया कि यह सब करामात उड़ 205। अकबर बीरबल विनो, अपनी समझ से किसे उपयुक्त समझते हो? नाई ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, मेरी समझ से तो इस काम के उपयुक्त आ रहा। अच्छा बतला दूं? हाँ। बीरबल है, आगे आपकी इच्छा, चाहे जिसको भेजें। बादशाह ने कहा, कहता तो तू बहुत ठीक है, परंतु एक बात फिर भी बड़े अड़चन किया पड़ती है। बीरबल के जाने के बाद यहाँ का कार्य कौन संभालेगा? नाई बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उस जगह पर अल्पकाल के लिए कोई दूसरा ही आदमी नियुक्त कर दिया जाएगा। यदि आप वह पद मुझे देना चाहे तो उतने समय तक मैं ही संभाल दूंगा। बादशाह हंस पड़े और बोले, शाबाश बच्चे, कैसा मुँह में पानी भर आया, तुमको भी दीवान पद के लिए उत्कंठा हो गई। नाई कुछ सिटपिटा गया, परंतु फिर भी मुँह आछत कायल होना अच्छा नहीं समझता था। उसने कहा, पृथ्वीनाथ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो यूं ही कह रहा था। यदि आप कहेंगे तो मैं ही चला जाऊंगा, परंतु मैं जरा वैसा आदमी हूँ। यदि आप किसी को कतई न भेजेंगे तो आप पर पितृऋण बना ही रह जाएगा। मुझे विश्वास पड़ रहा है कि जब आप बीरबल को जाने की आज्ञा देंगे तो वह अनेक प्रकार से निबुकने की कोशिश करेगा, परंतु अपनी बात पर दृढ़ होकर अड़ जाएगे तो जाने के लिए उद्यत होगा। बड़े बूढ़ों की प्रसन्नता के लिए किसी न किसी को भेजना बहुत जरूरी है। आगे आप स्वयं मुख्तार है। बीरबल ने नाई की अपील मंजूर कर ली और उसे घर जाने की आज्ञा। अकबर बीरबल विनोद 204 सा उपाय कीजिएगा। बादशाह ने कहा, इतने दिनों तक तो मुझे उनकी सुधि न रही, परंतु अब तुम्हारे कहने से मुझे भी विचार करना पड़ा। भाई, सबसे बड़ी अड़चन की एक बात है कि आखिरस इस काम के लिए किसे भेजूं। तब उस काने नाई ने कहा, आप अपने पितरों की कमाई तो ले लेते हैं, परंतु अब उनकी खोज खबर तक नहीं लेते, भला वे क्या कहेंगे? बादशाह बोला, आखिर इस काम को करने के लिए तुमने किसको उपयुक्त सोचा है? फिर वह जाएगा किस मार्ग से? तब नाई बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो आप जाने कि किसे भेजना चाहिए, परंतु जाने का मार्ग मैं आपको बतला सकता है। बादशाह ने कहा, भलो बात है, तू शीघ्र बतला। काने ने कहा, आप जिस आदमी को भेजना चाहे उसे स्मशान पर भेजकर पहले उसके ऊपर घास के बहुत से पुलिंदे डलवा दें, जिससे ऊपर से देखने में वह मीनार के समान देख पड़े। फिर उसमें आग लगा देने से वह आदमी धुर्य के साथ पितरलोक में आपसे आप पहुंच जाएगा। भीतर ही भीतर, बिना औषधि के ही बाधा दूर हो जाएगी। बादशाह बोला, यह तो हुआ, परंतु भेजें किसे, यह भी तू ही निश्चय कर दे। वह बोला, आंखें तो वह जिसे आगे पीछे दीपक भी दिखाने वाला कोई न हो। आपके यहाँ तो हजारों आदमी एक से एक धक्कर पड़े हुए हैं। हाँ, वह काम बड़े चतुर आदमी का है। बादशाह ने कहा, भाई, केवल इतना कह देने से मेरा काम नहीं सरता, आखिर तुम 203। अकबर बीरबल विनोद होकर बोले, एनोच सरदार खा, तुमको मैंने इतना ऊंचा पद प्रदान किया था जिसका तूने मुझे इस प्रकार से बदला चुकायो। जा मुँह में कालिख लगाकर मेरी आंखों से ओझल हो जा। फिर बीरबल ने तुरंत उसे कारागृह में भेज दिया। इसका प्रभाव दूसरे सरदारों पर भी बड़ा गहरा पड़ा। वे डरवश थरथर कांपने लगे। दूसरे दिन सरदारखा बादशाह की आज्ञा से भरी सभा में उपस्थित किया गया और सबके सामने उसको कड़ी सजा भुगतने का हुक्म सुनाया गया। मुसलमान दरबारी और सरदार लोग बीरबल से बहुत चिढ़ गए और सबों ने आपस में मिलकर बीरबल को दरबार से निकाल बाहर करने की गुप्त चेष्टा करने लगे। उन्होंने गुप्त रूप से बीरबल की बड़ी शिकायत की, परंतु बादशाह उनकी एक बात भी सच्ची नहीं मानते थे। उनका बीरबल पर सच्चा अनुराग था और वे उसकी अनेकों परीक्षाएं भी ले चुके थे, जिस कारण उन्हें बीरबल पर कभी अविश्वास नहीं होता था। उन लोगों का जब कोई चारा न चला तो एक काने नाई को मिलाया और उसे धन का प्रलोभन देकर इस काम के लिए अग्रसर किया। एक दिन वह नाई हजामत बनाते समय बादशाह को पिघला कर बाला, पृथ्वीनाथ, आप रोज बड़े से बड़े कर्म किया करते हैं, परंतु एक बात पर आपने कभी विचार नहीं किया।
आपके बाप दादों को स्वर्ग गए एक जमाना गुजर गया, परंतु आपने उनकी सुधि तक न ली। भला वे अपने मन में आपको क्या कहते होंगे, कहीं वे आपसे नाराज हो जाए तो। फिर अकबर बीरबल बिन दिया है, परंतु मेरे सामने तेरी दाल न गलेगी, और झट म्यान से तलवार खींचकर बीरबल पर झपटा। बीरबल अपनी नकली पोशाक उतारकर खासा बीरबल बन गया। सरदार खा बीरबल को पहचान कर सन्न हो गया और उसकी चौड़ान एकदम बंधा, डर के कारण थर-थर कांपने लगा। बीरबल बोला, ऐ प्रजा पर अत्याचार करने वाले सरदार खा, अब तुम मेरे कैदी हो गए हो, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम प्रजा के रक्षा के निमित्त रखे गए थे, धिक्कार है तुम्हारी इस करतूत पर। सरदार खा चुपचाप बीरबल के साथ हो लिया। फिर बीरबल उस कन्या से बोला, तू भी मेरे साथ चल, कल मैं तेरे पिता को बिलवाकर सारी बातें समझाकर तुझे उसके साथ भेज दूंगा। कन्या ने सहर्ष बीरबल के साथ जाना स्वीकार किया। घर पहुंचकर बीरबल ने उसे अपनी स्त्री के हवाले किया और सरदार खा को एक कोठरी में कैदी के रूप में बंद रखा। सबेरा होते ही उसे सिपाहियों के पहरे में बादशाह के सामने उपस्थित किया। बादशाह तथा अन्य सभासद सरदार खा के संबंध में कुछ नहीं जानते थे। एकाएक उसको कैदी के रूप में देखकर चकित हो गए। बीरबल से उसका भेद पूछा और बीरबल अपने ब्रह्मन से लेकर सरदार खा के पकड़े जाने तक की सारी बातें बादशाह से कह सुनाया। बादशाह जो बात सुनने का स्वप्न में भी कयास नहीं करता था, वह सुनकर और सामने सरदार खा कैदी को देखकर आग बबूला हो। तत्काल बादशाह को महल से निकाल लाने का उपाय करो। गंग बोला, मैं दीवान बीरबल और राजा टोडरमल प्रभृत सभी दरबारियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस समय मेरा दिल और दिमाग काम नहीं करता है, अतएव इस समय यश प्राप्ति के लिए कोई दूसरा दरबारी बीरा उठावे। मेरी सम्मति में तो ऐसा आता है कि बीरबल, मानसिंह टोडरमल और खानखाना प्रभृत कोई भी दरदारी इस काम का भार अपने सिर ले तो अति उत्तम हो। राजा टोडरमल बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने विचार किया कि जिस बात को हम लोग घंटों परिश्रम कर इतने ऊंचे पहुंचाया था, वह थोड़े ही में गिरना चाहती है। यदि सचमुच में गिर ही गई तो यह आज की सभा निष्फल हो जाएगी। उन्होंने कहा, जो काम जिसके करने का है वही उसके करने का असली हकदार है। कविवर, यह काम कवियों का है, इसे की दूसरा नहीं कर सकता। गंग कवि इस बार बिल्कुल निरुत्तर हो गया। असल में बात भी सही थी। सही के आगे हर एक विचारवान पुरुष को झुकना पड़ता है। उसने हामी भर लो और बोला, चाहे जैसे भी हो, अब बादशाह को जनाने महल से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। समस्त दरबारी आनंद विह्वल हो गए। इस खुशखबरी के उपलक्ष्य में सबों ने ईश्वर पूजा करने की मनौती मानी। इसके पश्चात सभा का काम बंद हुआ। लोग दूसरे कार्यों का संभाल करने लगे। उघर गंग की और ही हालत थी। उसने विचार किया कि अकबर बीरबल विनो रक्षा की होगी, यहाँ तो समस्त भारत को काल की गाल से बचाना है। आप धैर्य से काम लें, कामयाबी आपके ही द्वारा हासिल होगी। इस महान पुण्य का भागी होना विधाता ने आप ही के कर्म में लिखा है। बीरबल गंग को प्रोत्साहित करने के लिए फिर बोला, हमारे कवि सम्राट तो सदा से सूरमा है, इस बार न जाने क्यों इनका मन कदा रहा है। क्या राज का प्रबंध उलटने वाला तो नहीं है? अच्छा, भावी बड़ी प्रबल होती है। गंग से चुप न रहा गया। वे बोले, दीवान साहब अब कुछ न कहो, आपके बोलने से मेरा कलेजा फरकने लगता है। आपने कोई जादूगरी तो नहीं सीख रखी है, या आपकी बानी में कोई मोहनी शक्ति तो नहीं घुसी हुई है? मैं आपकी बातें सुनते ही आपके फेर में आ जाता हूँ। टोडरमल ने कहा, देखो गंग, मोहनी सोहनी कहना तो टाल मटोल की बातें हैं। अब आपको अपना विचार स्पष्ट कर देना चाहिए, या तो हाँ करो व नहीं करके सारा बखेड़ा दूर कर दो। गंग बोले, क्या खूब, आप सब लोग एक मत होकर मेरे पीछे पड़ गए हैं, परंतु स्मरण रखना कि इस बार प्राण लेने देने की बारी है। जब सर कटाने की दशा उपस्थित होगी तो क्या उस समय भी मेरी रक्षा करोगे? बीरबल ने सबको इशारा किया, जिस कारण सब सभासद एक साथ हामी भरने को तैयार हो गए। बीरबल बोला, कविवर, आपका एहसान इस सभासदों पर सबसे बढ़कर होगा। क्या इतने लोगों के कहने पर बादशाह विचार नहीं करेंगे? टोडरमल ने कहा, गंगजी के लिए अग्रसर होइए। गंग बोले, क्या खूब,
जान पड़ता है कि आप लोग मेरा ही प्राण लेने को उद्यत हुए हैं। खानखाना अब तक चुप्पी साधे हुए था, परंतु गंग को कचरियाते देखकर बोला, गंग जी, इसमें आपके लिए कोई भय करने की बात नहीं है। यदि बादशाह क्रोधित भी रहेंगे तो आपकी तरफ देखते ही पानी दो हो जाएंगे। यह कोई साधारण काम नहीं है, इससे आपको एक बड़ा एहसान मिलेगा। गंग बोला, क्या आप लोग उन बेगमों को कुछ कम समझते हैं जो बादशाह को अपने प्रेम फांस में जकड़ कर आज 10 महीनों से गुम किए हुए हैं? यदि वे मुझसे रुष्ट होकर बादशाह को उल्टा सीधा समझा देंगी तो बादशाह मेरी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। मेरे बाल बच्चे बिलबिला कर बेमौत मरेंगे। बादशाह को महल से बाहर निकाल लाना शेर का सामना करना है। बीरबल बोला, गंग जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि अब की बार बादशाह उन बेगमों के हाथ से छूटे की समझ लेना कि फिर वे उनके हाथ न लगेंगे। इस बार हो उन सबों ने उन्हें कैसे फंसा लिया, मुझे तो इसी पर बड़ा आश्चर्य आ रहा है। अब राजा टोडरमल की बारी आई। वे बोले, कविवर, आपको हतोत्साह होना शोभा नहीं देता। यह काम कवियों का ही है कि दूसरों को उत्साह देते हुए लड़ाई में स्वयं अपना प्राण भी विसर्जन कर देना। इसके अनेकों प्रमाण पुस्तकों में भरे पड़े हैं। लड़ाई में प्राण देकर हमारे प्राचीन कवियों ने केवल थोड़े से आदमियों की जीवन अकबर बीरबल विनो स्थिति को हम कैसे संभाल सकेंगे? इसलिए हमें मुनासिब है कि तन मन तथा धन से बादशाह की खोज में कटिबद्ध हो जावें। टोडरमल नामी एक प्रधान दरबारी बोला, बीरबल, मेरी अनुमति से आप पहले महल के उन स्थानों का अन्वेषण करें जहां तक कि आपको महल में जाने की आज्ञा है। बीरबल ने कहा, यह मैं इससे पहले ही कर चुका है, परंतु जब मेरा कुछ वश न चला तो आज यह बात आप लोगों के सामने उपस्थित किया है। गंग कवि बोला, आप लोगों को विदित है कि मैं बादशाह को देखने के लिए कितना उतावला हो रहा था, सो कल मुझसे बादशाह का साक्षात्कार हो गया। मानो सूखते विरवे पर पानी पड़ गया, सबकी आंखें खुल गई। बीरबल ने पूछा, आपने बादशाह को कहाँ पर देखा था? गंग ने उत्तर दिया, वह दिलाराम बेगम के कमरे में सोए थे। बीरबल ने कहा, ठीक है, बेगम ने बादशाह को मोहित कर लिया है। भला ऐसी दशा में बादशाह दरबार में कैसे आ सकते हैं? गंग कवि ने कहा, केवल पता लगाने ही में मुझे जान पर खेलने की नौबत आ पहुंची थी, अब वहां से निकाल लाना कोई आसान बात नहीं है। बीरबल ने गंग को उस्काते हुए कहा, फिर भी यह काम सिवा कविवर गंग के दूसरे के किए हो भी नहीं सकता। एक अन्य दरबारी ने भी कहा, भाई, यह साधारण एहसान नहीं है। बादशाह को निकाल लाने वाले की कीर्ति अमर हो जाएगी, कारण कि इससे अगणित लोगों का उपकार होगा। कनौजी तुरथ कार्य संपा 185। अकबर बीरबल विनो। इतना ही नहीं, उनको अच्छी चौकसी के लिए छिपे तौर से कुछ अधिक वेतन भी देती थीं और उन्हें हुक्म दे रखा था कि कोई भी मर्द महल के भीतर प्रवेश न करने पाए। जो काम बादशाह के करने का था वह सब रुक गया। बाहर बाहर से कितने ही राजदूत आए, परंतु उन्हें गद्दी खाली मिली। इस घटना को देखकर वे बहुत ही चकराए। इधर नगर निवासियों के चेहरे पर भी कालिमा का पर्दा पड़ने लगा। आज 9-10 महीने से बादशाह का गुम हो जाना बड़े आश्चर्य की बात थी। धीरे धीरे लोगों का विचार पलटा खाने लगा। वे अपनी मनमानी करने पर उद्यत हुए। दरबारियों को गुप्तचरों के जरिए सारी बातें विदित हो जाती थीं, इसलिए उन्हें भय था कि कहीं बाहरी राजदूत कोई नया फसाद न खड़ा कर दें। बीरबल ने सोचा कि अब बिना बादशाह का पता लगाए अच्छा न होगा, अतएव इसका भार बीरबल ने अपने ही सिर उठाया। मुख्य सभासदों की एक प्राइवेट गोष्ठी हुई। सबको संबोधन कर बीरबल बोला, मित्रों, अब राज का काम संभलते नहीं दिखता है, कारण कि बादशाह के गायब हो जाने का समाचार दूर देशों तक फैल चुका है। बाहरी राजदूत डंटा फाड़ने पर उद्यत दिखाई पड़ते हैं। ईश्वर न करे कि कहीं से शत्रुओं की चराई हो जाए, नहीं तो अपने उद्धार में बड़ी अड़चन पड़ेगी। ऐसी स्थिति में एक ही शत्रु नहीं होते, बल्कि राज्य के लोभ से जो लोग मित्र रहते हैं वे भी शत्रु बनकर चराई करने पर उद्यत हो जाते हैं। फिर इस अकबर बीरबल विनो के नए नए प्रेम और नई नई मनबहलाव की बातों से बादशाह का मन ऐसा लग गया कि उन्हें अपने दरबार तक की सुध बुध न रही। राज में क्या होता है और क्या नहीं इसकी कुछ भी चिंता न रही।
कई महीनों का समय इसी प्रकार गुजस्त हो गया, परंतु बेचारे दरबारियों को बादशाह की खोज करते ही बीत गया। उन्हें यहाँ तक भेद न मिला कि आखिरश बादशाह किस पर्दे में जा छिपे है। जनाने में रहने का तो हवा भी नहीं लगने पाई थी। इधर राज्य में गदर हो जाने की आशंका उत्पन्न हो गई। ऐसी दशा में दरबारियों को बादशाह का अभाव बहुत खलने लगा। बेगमें दरबारियों से बड़ी सतर्क थीं। वे सब पहले ही से दृढ़ संगठन कर चुकी थीं कि बादशाह का भेद दरबारियों को न मिलने पावे, नहीं तो हमारे रंग में भंग डालने को उद्यत हो जाएंगे और कोई न कोई चाल चलकर स्वामी को हमारे कब्जे से बाहर निकाल ले जाएंगे। बादशाह प्रेम पास में ऐसे जकड़ गए थे कि उन्हें इतना भी गम नहीं था कि कहाँ सुबह हो रहा है और कहाँ शाम। बेगमों को अन्य दरबारियों से तो उतनी चिंता न थी, परंतु बीरबल और गंग कवि का उन्हें बराबर खटका बना रहता था। उनको विश्वास था कि यदि इन दोनों में से एक को भी किसी प्रकार से बादशाह का महल में होना विदित हो जाएगा तो ये हाथ मारकर बादशाह को हमारे कब्जे से बाहर निकाल ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सहचरियों और पहरे के सिपाहियों को खूब सावधान कर दिया था। दिन रात कैसे कटे, क्या हम पशु के समान बंधी पड़ी रहे। तब एक दूसरी बेगम बोली, प्रभु, आपकी न्यायप्रियता सब पर विदित है। आप अपने छोटे से छोटे कर्मचारियों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, तो क्या कारण है कि हम लोगों की न सुनेंगे। चाहे जो हो, आज तो हम आपको यहाँ से हिलने न देंगी। आगे हमारा प्रारब्ध जाने सेठी करना भूल है, पर हम लोगों की बिना आज्ञा लिए आप कैसे जाएंगे। तीसरी बेगम मुस्कराती और नेत्रों का बाण चलाती हुई बोली, आप लोग भी क्या है। हमारे स्वामी अपनी दयालुता के लिए विश्व विख्यात है। ये अब हमारी प्रार्थनाओं को मानकर आज से हम लोगों का साथ छोड़कर कहीं न जाएंगे। यदि तुम लोगों को मेरी बातों का विश्वास न हो तो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। जिसका जी चाहे मुझसे आकर हाथ मारे। चौथी बेगम हाव भाव दिख लाकर बोली, बहनों, स्वामी जी तो नहीं करते ही नहीं है, आप लोग इतना आग्रह क्यों करती है। मौन स्वीकृति लक्षणम, उत्तर न देना ही स्वीकार कर लेना है। बादशाह इन स्त्रियों के नेत्र कटाक्ष और हाव भाव में बंध गए। किसे क्या उत्तर देना चाहिए इसका उन्हें कुछ भी ज्ञान रहा और विवश होकर बोले, बेगमों, आप लोगों के प्रेम से मैं गदगद हो गया हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब तुम्हारे पास ही रहूँगा। बादशाह के मुख से इतना निकलना था कि बेगमें प्रसन्नता से उछलने लगीं और उनके बहुतेरे ने नखरे और हावभाव होने लगे। नित्य वहाँ उन्हें सब बातों का सुख है, केवल एक ही बात की कमी बतलाई है, वह यह कि उस लोक में हजामत बनवाने के लिए नाई नहीं मिलता। देखिए, इसी से मेरी भी यह दशा हुई। मेरी तो केवल 6 महीने में यह हाल है और उनके बाल तो इतने बढ़ गए हैं कि चलना फिरना दूभर हो रहा है। उनके सिर और दाढ़ी के बार जमीन पर लेटते चलते हैं। मेरे चलते समय उन्होंने आपसे एक चतुर नाई भेजने का अनुरोध किया है। मैं उन्हें आपकी तरफ से धीरज देकर आया हूँ। वहाँ की बहुतेरी सामग्रियाँ वे मेरे साथ भेजने वाले थे, परंतु फिर इस विचार से थिपक गए कि नाई आने पर उसी के हाथ से भेजा जाएगा। मैं उनको एक चतुर नाई तुरंत भेजने का आश्वासन दे आया हूँ। अब भेजना न भेजना आपकी इच्छा पर निर्भर। और आगे बढ़कर बीरबल ने देखा तो काना नाई खूब डींग मार रहा है और बहुतेरे ही मुसलमान एकत्रित होकर उसकी बातें सुन रहे हैं। उसने कहा, यह मेरी ही करतूत से आज इस अधोगति को प्राप्त हुआ है। यदि मैं इतनी युक्ति न लड़ाता तो भला कोई उसका एक बाल भी बाका कर सकता था। मीर खां, अब आप अपने कौल के अनुसार मुझे पुरस्कार दीजिए। आपने अपनी आंखों देखा है कि वह भीतर ही भीतर जलकर खाक हो गया। अब किसी को उसकी हड्डी गुड्डी भी देखने को नसीब न होगी। बीरबल उसकी डींग सुन सुनकर जहर की घूंट खौट रहा था। कभी दो तो क्रोध के आवेश में आकर दांतों तले ओठ दबाकर रह जाता था। वह मन ही मन बोला, न घबराओ, अब की बीरबल के हाथ से तुम्हारा छूटना कठिन है। मेरी ओसरी खत्म हो गई, अब तुम्हारी बारी है। जब सब घास जल गई तो लोग अपने अपने घर चले गए। बीरबल भी चुपके से अपनी गुप्त कोठरी में जा बैठा, परंतु उसे चैन कहाँ। रात के समय नित्य नगर में फेरी लगाया करता था। गुप्तवास करते हुए जब कई महीने बीत गए तो बीरबल ने अपने प्रकट होने का निश्चय किया। इतने दिनों में उसको दाढ़ी और मूछ पर्याप्त बढ़ चुकी थी।
सिर पर बड़ी बड़ी जड़ाएं उग आई थीं। इसी वेश में बीरबल ने दरबार में जाना उत्तम समझा। तब एक दिन वह दरबारी कपड़ों से सुसज्जित होकर बादशाह के पास गया। नगर में उसे बहुतेरे परिचित मिले, परंतु उसका रूपांतर हो जाने के कारण वे उसे पहचानक बरकबर बीरबलवी का शिकार किया हो। बीरबल ने बादशाह से अनुमति लेकर गुप्त सुरंग के द्वार पर प्रसन्नतापूर्वक जा बैठा और नाई के कथनानुसार उसके ऊपर घास फूलों का पुलंदा सजाकर चुना जाने लगा। बीरबल समय की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसने देखा कि अब मैं घास के पुलिंदों से भलीभांति ढक दिया गया और यहाँ से खिसकने में किसी की दृष्टि नहीं पड़ सकती, तो सुरंग का द्वार खोलकर उसके द्वारा कुशलपूर्वक अपने घर जा पहुँचा और फिर छद्म भेष धारण कर श्मशान की घटना देखने के लिए घाट पर जा पहुँचा। अभी तक घास चुनी जा रही थी। जब सब घास भलीभांति चुन दी गई तो बादशाह की आज्ञा से उसमें आग डाल दी गई। बहुतेरी हिंदू जनता बादशाह की मूर्खता की समालोचना करने लगी, कारण कि बीरबल की सुंदर नीति से हो रहा हूँ उनका सुख इंद्र के सुखभोग को भी लजाने वाला है। उन्हें बड़ा अनुराग था। इस प्रकार स्मशान पर एकत्रित जनता का एक बहुत बड़ा भाग बादशाह की अपकीर्ति फैलाने लगा। हाय, मैं तेरी धूर्तता का भलीभांति बदला चुकाऊंगा। अब हमें फिर उसके प्रकार दोनों के दरमियान देर तक उसके कर्म में ब्रह्मा ने यही लिखा कुछ न निकला। बीरबल लाचार होकर विचारायता में बीरबल की शरण लमानों की टोली में जा सारा समाचार वे आपस में कह रहे थे। चित्रों को हम लोगों के मार्ग का सब बातों को देख सुनकर बीरबल तार गया कि कोई मुसलमान नया दीवार चुना जाएगा। यह नालायक हम बदलने की विद्या हासिल है करने जिस कारण इसे सहल में हो फग लेता है। हमको आनंद ही आनंद का उपभोग यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। चित्रकार सहमत हो गया, परंतु इस समय इससे बचने के उपाय सोचने चाहिए। खरीद लावो, फिर 2-3 दिनों के पश्चात उसे लेकर उस रईस के पास जाना। गरीब साक्षी के लिए मशल मशहूर मेरे 2 कर्मचारी तुम्हारे मन से रहेंगे और उससे जाकर कहना कि इस बार जो आपके पितृलोक मुझे वहां लाया समय के लिए जब लगे तो मुझे विवश होकर उनका कहना मानकर रहना पड़ेगा। 105 तो वही हमारे कुटुंब के भरण पोषण का प्रबंध होना चाहिए। अपना स्वरूप वहां से मेरे लौटने का कोई निश्चित आसानी से तुम्हारे काबू में यदि मुझे 1.25 लाख सिक्के मिले तो दरबार में उसका तात्कालिक स्वरूप भाषित होगा। मुझको इस कार्य के लिए 2 मास का अवकाश चित्रकार बाजार से एक बादशाह ने बीरबल लाया, फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया और बीरबल ने सुरंग खुदवाने में महाशय किया। इस बार सुरंग बीरबल के आंगन से प्रारंभ होकर स्मशान तक पहुंच आशा है कि मेरे इस तैयारी बड़ी सावधानी से खुश होंगे। बादशाह चौखाई की बातें धवन रईस के सामने रख दिया। 2 मास में सुरंग बनकर तैयार हो गई। यह मुझे आईना क्यों दिखला रहा है और सलाम कर बोला। 118 अब मैं अपने घरेलू कामों को बारंबार दोष निकालते जाने के लिए तैयार होकर आया पहचान लिया था। बादशाह को उसी समय से लोगों की आंखें खुल गई और तमाशा देखने के अभिप्राय से अपने दरबारियों के सहित स्मशान पर पहुंचा। शीशे में नाई की तो पौ बारह दिल्ली शहर में एक प्रसन्नता का धनवान रहा करता था। उसके कुकृत्यों से फूला हुआ लोगों को बड़ी तकलीफ ने बिना परिश्रम ही परंतु वह बड़े बड़े जानवर बीरबल विनो वह हमेशा गुप्त रूप से मनमानी प्रसन्नतापूर्वक वहां से प्रस्थान किया और मुसलमानों की मंडली में पहुंचकर सबको बधाई दी। एक दिन उसे वे लोग नई सारी बातें सुनकर बड़े चित्रकार को बिलवाकर दूसरे दिन दरबार में बनाने ही बादशाह को नाई की बात से पहले ही ऐसी शर्त को बुला ली कि अगर चित्र बनाने में बार भर भी अंतर पड़ेगा तो पुरस्कार नहीं दिया जाए। कुछ समाचार दोनों की आपस में मिला है, इसलिए इस समय मेरे मन घर जाकर बड़ी सावधानी से चित्र बनाने तुम जाकर उनका समाचार बनकर तैयार हो गया तो बीरबल लेकर धनवान के पास पहुंचा। उसने समझ लिया कि आने का समाचार नौकरों ने दिया तो वह अच्छा देखा जाए बदल कर उसके सामने आया। पृथ्वी उसे देख विचारा तेरा जाने को नहीं मुख से कोई परंतु एक बात की अड़चन पड़ेगी। लाचार दूसरा चित्र फिर से बना लाने के लिए कोई रास्ता नहीं गया। फिर क्या किया स्वरूप का जब दूसरा मार्ग बना कर ले गया करा दे तो मैं सहेश कल की जगह आज यात्रा करने के लिए मुसाफ 2 बतलाई। बादशाह बोला मैं यथाशक्य उसके निवारण का प्रयत्न करूंगा। पाखाना फिरने के लिए के ऐसे विनम्र बचनों से चित्रकार की जीवन वहां पहुंचने की तरकीब काने नाव ने पहले ही वक्त समाचार कहकर सुनाया। उसकी युक्ति मुझे भी पसंद आई है। आप इस थोड़ी सी बात के लिए इतना जाने वाले आदमी को स्मशान पर बैठा कर धारण के ऊपर से घास में उसका तद्रूप चित्र बना दूंगा और
सुलगा देने से काम बन जाएगा न मिलेगा। वह दूत केवल थोड़ा और परिश्रम कर मुझसे उसका साक्षात्कार करा जाएगा। चित्रकार लड़के को 4 दिनों में एकदम तैयारी करके आओ। बीरबल उस रईस को समझने के लिए रास्ते में ही एक तरकीब सोच चुका था। वह बाजार से एक शीशा खरीदकर अपनी समझ से किसे उपयुक्त चित्रकार को देखकर नाई ने उत्तर दिया, क्या दूसरा चित्र तैयार मेरी समझ से तो बीरबल ने उत्तर दिया, अरे हाँ तैयार करके लाया है। चित्रकार आगे बीरबल रईस को अपना आगे आपकी इच्छा चाहे दर्पण में रईस को अपना बादशाह ने कहा ठीक दिख कहता तो तू बहुत फिर उसे आनाकानी करने की कोई दूसरी तरकीब बड़े अर्चन किया पड़ती है। लाचार होकर बीरबल के जाने के बाद 15,000 रुपए कौन संभालेगा। चित्रकार बोला इसमें ऐसी बड़ी बात से बड़ा संतुष्ट जगह पर अल्पकाल के लिए लेकर घर लौट गया नियुक्त कर दिया जाएगा। परंतु बीरबल रईस का यदि आप वह पद मुझे देना चाहे तो उतने समय तक मैं ही संभाल छोड़ूंगा क्योंकि आप मुझे मनुष्य के रूप में देवता जान पड़ते हैं। कैसा बीरबल पानी भरने से विवश होकर तुमको भी दीवान पद के लिए दर्शन दिया और उसको बुद्धि बढ़ने का आशीर्वाद दिया। परंतु फिर बीरबल को संतुष्ट कर देवता अंतर्ध्यान हो गए। उसने चित्र में रकबर बीरबल विन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वह चित्र को लेकर अपने चेहरे से भली भांति यदि आप कहेंगे तो मैं ही चला जाऊंगा पर मैं जरा वैसा आदमी हूँ। साहूकार ने चित्रकार को कतई न भेजेंगे तो आप वह विवश होकर दूसरा चित्र बना लाने का वचन देकर खाली लौट गया कि जब आप बीरबल को बनाना आज्ञा देंगे तो वह अनेक बार पहले से भी अधिक तत्परता से चित्र तैयार अपनी बात पर दृढ़ होकर आ जाएंगे तो जाने के लिए साहूकार को चित्र पसंद आ जाएगा। की प्रसन्नता के दूसरे दिन फिर चित्र को लेकर साहूकार के पास पहुंचा आगे पुरस्कार का दावा हुआ। भले मानस ने नाई चित्र का फिर से मिलान कर लिया और उसे घर जाने के गोड़ में रह गया बीरबल विनोद। इसी प्रकार से 204 उपाय बार चित्रकार को बादशाह बनाकर लौटा चुका इतने दिनों तक तो मनुष्य अपनी कामयाबी के लिए परंतु अब तुम्हारे कहने से मुझे जब करते दो थक जाता है तो उसकी हिम्मत सबसे बड़ी अड़चन की एक बात है कि आखिर इस काम के लिए किसे इसी प्रकार वह चित्रकार नाई ने अपनी नाकामयाबी से हताश हो गया कमाई और अपनी अपकीर्ति जन समुदाय में बढ़ने के भय से गंगा नहीं लेते मरने का भला वे क्या कहेंगे। जिस समय गंगा तट पर पहुंचकर वह इस काम को करने के लिए उपाय सोच रहा था उसी समय हरेच्छा से फिर वह जाएगा किस ब्राह्मण का दीन लड़का नाई वहाँ उपस्थित पृथ्वीनाथ लड़का चित्रकार के जाने की भावों को तार गया और उसे परंतु जाने का मार्ग में आपको बतला सकता है। आप बादशाह ने चिंताग्रस्त क्यों दिखाई पड़ते हैं तू शीघ्र जान पड़ता है। काने ने चिंता रूपी सापिन ने आपको को भेजना चाहे उसे कृपा कर मुझसे अपने दुख का कारण घास के बहुत से पुलिंदे डलवा बीरबल विनो जिससे ऊपर से देखने में वह मीनार के समान देख पड़े फिर उसमें आग लगा देने से वह आदमी दिन बादशाह गुस्से में आपसे बीरबल उसके मनोगत भावों को तार न सका बिना औषधि के ही बाधा दूर हो जाने लगा। बादशाह बोला को उसकी हंसी से परंतु भेजना हो रही थी यह भी तू ही निश्चय कर दे। बीरबल तुम्हारा मिजाज बहुत बढ़ गया है आगे पीछे बराबर दिखाने वाला कोई न हो। अब तुम्हें यहाँ तो हजारों ही दिया जाएगा से एक भविष्य में यदि फिर कोई ऐसा काम बड़े चतुर स्मरण रहे कठिन दंड के भागी होगे। बीरबल ने अपना बात रखने से मेरा फिर कोई हंसी की बात निकाली तुम 200 परंतु बादशाह ने उसे बीरबल विनोद होकर दबा दिया। अब बीरबल को बादशाह तुमको मैंने होना प्रगट पद प्रदान किया था जिसका तूने मुझे इस प्रकार से बीरबल की बेअदबी से चिढ़ गया था लगाकर मेरी आंखों से ओझल होकर बोला। फिर बीरबल ने मेरे दरबार में कारागृह में भेज दिया। अभी दरबार से बाहर निकल दूसरे सरदारों पर भी बड़ा देना उचित न समय डरवश से वहां कांपने लगे। सटक सीताराम दूसरे दिन सरदार का बादशाह की आज्ञा से मन में सभा में किया कि यह तो बादशाह और सबके सामने उसको जब काल आएगा तो झक मारेंगे और बुलावेंगे। मुसलमान दरबारी और कल्पनाएं करता हुआ घर से पहुंचा और अपने घर वालों को सावधान कर बीरबल को दरबार से निकाल बाहर कर बुलाहट हुई न फिर करने लगे। इधर बादशाह ने एक से बीरबल ने बड़ी शिकायत की परंतु बादशाह जब बीरबल को बादशाह का नहीं बदलते न दिखलाई पड़ा तो सच्चा अनुराग वायु परिवर्तन करने के लिए नगर से बाहर ले किसी दूसरे शहर जिस कारण उन्हें बीरबल पर जाना किसी को एक सोच होता था। अकबर उन लोगों का जब कोई चारा न चला तो एक गुप्तचर नाई को मिलाया और बादशाह के प्रलोभन देकर इस काम के लिए इससे 6 बार चित्र बनवाया और नाई हजामत बनाते समय बादशाह ठगी नहीं करने की। रईस आंख दिखलाता हुआ आप रोज बड़े से बड़े कर्म किया करते अच्छे आए परंतु तुम मुझे दरबार में ले जाने वाले कौन होते हो। आपके बाप दादों ने अपना असली जमाना गुजर दिखलाया
परंतु रईस का आपने होश उनकी ठिकाने सुधि आ तक गया और विवश वे होकर अपने मन में चित्रकार को रुपए देने पर उतारू हुआ। कहीं वे मामला आपसे बढ़ नाराज चुका हो था, जाए, इसलिए तो सिपाहियों ने उसे ऐसा न दिया करने है दिया और परंतु मेरे बीरबल सामने के पास तेरी ले दाल गए। न गलेगी। बीरबल तो उसके म्यान से ठगी का तलवार हाल पहले खींचकर ही सुन बीरबल चुका पर था। झपटा। जब वह बीरबल आया तो अपनी उससे नकली बहुतेरा पोशाक प्रश्न उतारकर उसी खासा संबंध बीरबल किया, बन गया, परंतु सरदार वह उन खा प्रश्नों बीरबल का को एक पहचान भी कर उचित सन्न उत्तर हो न गया सका। और उसकी बीरबल ने जवान उसे 10 मिनट में सोचकर के उत्तर कारण देने की आज्ञा लगा। दी। फिर भी बीरबल कुछ न बोला। प्रजा बोलता पर कहा से अत्याचार कहीं करने बालू वाले पर भीत सरदार उठाई खा, जा सकती अब है। तुम मेरे कैदी हो बीरबल गए ने हो। सिपाहियों को तुमको कोड़े मेरे लगाने साथ की चलना आज्ञा दी। पड़ेगा। वे तुम पास ही प्रजा में के रक्षा उपस्थित के थे। निमित्त रखे हुक्म गए पाते थे, ही कोड़ा कोड़ा लेकर आगे तुम्हारी आए। इस करतूत कोड़ा पर देखते ही सरदार रईस का खा होश चुपचाप ठिकाने आ बीरबल के गया साथ और हो उसने लिया। फिर तुरंत बीरबल अपना उस दोष कन्या से बोला, स्वीकार तू कर भी लिया। मेरे साथ चल। बीरबल उसे कल मैं कठिन तेरे दंड पिता को देकर बिलवाकर सारी भेज बातें दिया। समझाकर नया तुझे दीवा उसके साथ भेज यह तो दूंगा। किसी से छिपा कन्या नहीं ने सहेर्श कि बीरबल के साथ अकबर जाना का स्वीकार किया। मुहल्ला घर दीवान पहुंचकर था। बीरबल ने वह उसे उसको हर अपनी स्त्री प्रकार के से हवाले मात किया अकबर बीरबल और भी। सरदार खा तो को वही एक शीशा कोठरी में उसके कैदी सामने के रख रूप में देना। बंद रखा। शीशा में वह सवेरा अपना होते स्वरूप ही बदल उसे न सिपाहियों सकेगा के और पहरे इस में भांति बादशाह के आसानी से सामने तुम्हारे उपस्थित काबू में किया। आ जाएगा। बादशाह कारण तथा की अन्य दर्पण में सभासद उसका सरदार खा के तात्कालिक संबंध संबंध में भाषित कुछ नहीं होगा। जानते थे। कई दिनों का एकाएक अंतर देकर उसको कैदी चित्रकार के रूप बाजार में देखकर देखकर चकित हलब्बा हो गए। शीशा खरीद लाया। बीरबल फिर से गुप्तचर उसका भेद भेद पूछा पूछा और और बीरबल गया अपने और ब्रह्मन उससे से मिलकर लेकर बोला, सरदार खा के महाशय पकड़े जी, जाने तक की इस सारी बार मैं बातें बहुत होशी से यारी से सुनाया। आपका चित्र बना बादशाह लाया जो है। बात सुनने का आशा स्वप्न है में भी कि मेरे कयास इस नहीं कठिन करता था, परिश्रम वह से आप सुनकर खुश और होंगे। सामने सरदार ऐसी खा चौखाई कैदी को की बातें देखकर दर्पण आग रईस बबूला के सामने होने रख दिया। धनाढ्य अकबर बोला, बीरबल वाह क्या खूब की कन्या यह हूँ मुझे और आईना मेरे क्यों माता दिखला पिता रहा है। इतना वह प्रेम चित्र करने दिखला लगे कि जिसकी मैं यहाँ तूने आकर अभी भी इतनी उन्हीं प्रशंसा के प्रेम की है। में विह्वल मुझे चित्रकार लक्ष्यों के नाम से पुकारते हैं। महाशय जी, यह यही पतित आपका यवन बहुत तद्रुप दिनों चित्र से है। मेरे पीछे तब पड़ा तो है, रईस के कान परंतु खड़े मैं हो इसके गए हाथ और वह नहीं अपनी आती ठगी थी। छिपाने के आज लिए उससे अचानक बोला, इस जगह तुझे तुझे मैंने मैंने अपना अपना चित्र चित्र बनाने को ईश्वर भला के कब नाम कहा पर था। मुझे इसके हाथ से चित्रकार ने बचाइए। कहा, आपको आप सवाब क्यों होगा। पलटते हैं। यह पतित आपके मेरी आदर से आबरू मैंने बिगाड़ने की बारी फिराक पांच में चित्र लगा है। बनाकर दिखलाया। प्रभु की कृपा से परंतु हर आप बार मेरे आपने पिता तुल्य नापसंद धर्म कर मुझे मुझे कोरा मिल लौटा गए। दिया। इसका अब शीघ्र इस बार सत्यानाश इतनी होगा। कतरव्योत कर बीरबल बना ने लाया उस तो कन्या नकार को निहार लाकर दिलाया। हुए हो। फिर सरदार यह खा नहीं को होने बुलाकर का। बोला, मेरे वाह आपके मियां बीच जो सरदार शर्तें खा, पहले निश्चित आप हो सरकारी चुकी हैं, कर्मचारी उसे है पूरी और कीजिए। आपका कर्तव्य रईस ने प्रजा की देखा रक्षा कि यह करना तो है। अच्छी बला इतना लेकर होते आया हुए है। भी आप इसे एक ब्राह्मण मूर्ख की बनाकर लड़की के ठगना साथ चाहिए। बलात्कार करना वह चाहते हैं। एकदम न कर गया। आपको शाही एक हुक्म पर जरा गौर करना अकबर चाहिए था। बीरबल बादशाह विनोद की आज्ञा है उस रईस कि ने उसके अपना साम्राज्य आकार में बदल कोई कर भी उसी किसी पर अंतर अत्याचार न दिखलाया। करे। इसी प्रकार यदि इस चित्रकार ने अपराध में क्रमशः कोई 5 पकड़ा चित्र जाएगा तो बनाकर उसे तैयार कठिन किया, से कठिन दंड परंतु दिया उसकी जाएगा। धूर्तता के कारण सुरदार कोई खा चित्र अपनी ही हेची उसके में चेहरे भूला से हुआ न था, मिल अतएव सका। धृष्टता कर अंत में बोला, चित्रकार को यह उसकी उसकी औरत ठगी पर पर से संदेह झूठ हो बोल गया रही और है। वह उससे चिरबल ने अपना कहा, पुरस्कार मांगा। वह नहीं, रईस बल्कि उसे तुम फटकारता झूठ हुआ बोलते हो। बोला, यह तू इतना भी कृपाशंकर समझदारी व्यास की नहीं कन्या रखता। है। जब अब मेरे मेरे रहते अनुकूल तुम चित्र इसको ही छूने नहीं की बना शक्ति सकता नहीं तो फिर रखते हो। पुरस्कार किस इसी बात में का भला लेगा? है कि नाहक चुपचाप इसी अपने व्यर्थे घर चले पर अपने जाओ, को चित्रकार नहीं तो बतलाकर नाहक लोगों को भोगोगे। ठगता है। सरदार खा सीधे भीतर यहाँ से धमकी चला जा देकर काम नहीं। निकालना तो चाहता लिया था, था, जिस जिसलिए कारण बीरबल को बीरबल झिड़क कर संबंधी बोला, प्रश्न दुष्ट, उपस्थित होने पर तू वह मुझे उसका अलग उचित हटाकर उत्तर इसे देता। बहकाक कितने बरककर ही लोगों बीरबल को विनोद। धोखा हो गया। यदि आपकी वे थोड़ी उसे मदद असली मिले तो बीरबल मैं समय इसको कर घसीटकर बादशाह के अपने पास घर ले पहुंचाऊं। जाने आए, मैं परंतु एक वह नामी रास्ते में रईस ही है। स्वर्गवासी हो शायद गया। आपने सरदार खा का बादशाह नाम उसकी कहीं न कहीं प्रतीक्षा अवश्य करता सुना रहा। होगा। ऐसी ही मेरा ऐसी मकान और भी भी यहाँ से कितनी करीब अफवाहें ही है। बादशाह के कान तक बीरबल ने पहुंची। कहा, परंतु सच जब है, उनकी जांच मुसलमान कराई के गई नाते तो मैं सारी आपकी बातें मदद अनूठी करने को निकली। उद्यत हूँ। उसके परंतु गुप्तचर इस सच्ची परिश्रम खबर के नहीं लिए देते मुझे थे क्या जिससे पुरस्कार कालांतर दोगे? में उनका भेद खुल सरदार गया। खा ने कहा, बादशाह मैं दूतों के अधिक कुछ ऐसे कहना विश्वासघात पसंद करने नहीं पर करता, आग बबूला परंतु हो गया आपको और इतना उनको वचन कठिन अवश्य दंड देता दिया। हूँ कि यदि खुदा को आपकी अक्ल सहायता
से पहचान इस कार्य में सफल। बादशाहों की सभा में चित्रकारों के रहने की पुरानी प्रणाली है। अकबर बादशाह के दरबार में भी नियम परंपरा के अनुसार कई चित्रकार विद्यमान थे। उनमें एक सरप्रधान था। वह प्रति चित्र के बनवाई में 5000 पुरस्कार लेता था। एक दिन उस चित्रकार के पास एक बड़ा आदमी आया और बोला, महाशय जी, मुझे भी अपनी चित्र बनवानी है। यदि आप उसे सर्वोत्तम बना सकेंगे तो मैं आपको 15,000 रुपया इनाम दूंगा। चित्रकार सहमत हो गया और दूसरे ही दिन से चित्र बनाना शुरू किया। इस काम के संपादन में उसे कई मास का अरसा लगा। जब चित्र उसकी इच्छानुकूल तैयार हो गया तो उसे लेकर रईस अकबर बीरबलविनो के पास गया। वह चित्र को लेकर अपने चेहरे से भलीभांति मिलान किया। उसमें एक स्थान पर ऐब रह गया था। साहूकार ने चित्रकार को उसे दिखलाया।
वह विवश होकर दूसरा चित्र बना लाने का वचन देकर खाली हाथ लौट गया और फिर से चित्र बनाना प्रारंभ किया। इस बार पहले से भी अधिक तत्परता से चित्र तैयार किया। उसका विश्वास था कि इस मर्तबा साहूकार को चित्र पसंद आ जाएगा। दूसरे दिन फिर चित्र को लेकर साहूकार के पास पहुंचा और पुरस्कार का दावो हुआ। भले मानस ने चित्र का फिर से मिलान किया, फिर भी उसके गौर में ऐब रह गया था। इसी प्रकार सेठ और कई बार चित्रकार को मूर्ख बनाकर लौटा चुका था। मनुष्य अपनी कामयाबी के लिए बार दो परिश्रम करता है, जब करते दो थक जाता है तो उसकी हिम्मत छूट जाती है और फिर उसके किए वह काम नहीं होता। इसी प्रकार वह चित्रकार भी अपनी नाकामयाबी से हताश हो गया और अपनी अपकीर्ति जन समुदाय में बढ़ने के भय से गंगा में डूब मरने का संकल्प किया। जिस समय गंगा तट पर पहुंचकर वह आत्मविसर्जन का उपाय सोच रहा था, उसी समय हरेच्छा से बीरबल नामी एक ब्राह्मण का दीन लड़का भी वहां उपस्थित था। लड़का चित्रकार के मनोगत भावों को ताड़ गया और उसे हार्स देने के विचार से पूछा, महाशय जी, आप इतना चिंताग्रस्त क्यों दिखाई पड़ते हैं? जान पड़ता है चिंता रूपी सापिन ने आपको डस लिया है। कृपा कर मुझसे अपने दुख का कारण बरकबर बीरबल विना उसका शोक मनाया करता था। बादशाह की उदासी मिटाने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी तरकीबें निकालीं, पर दिल की लगन बुरी होती है। जब उपायों से कार्य सिद्धि न हुई तो करबारियों ने अष्टकौशल कर एक नई युक्ति सोच निकाली और कितने नागरिकों से कानों कान कहलाया कि अभी बीरबल जीवित है। जब इस हैवा से भी बादशाह को संतोष नहीं हुआ तो दूर दूर के शहरों तथा देहातों से बीरबल के जीवित रहने का समाचार आने लगा। लोग कहते थे कि वह लड़ाई से बचकर एक दूसरे शहर में छिप कर बैठा है। एक बार ऐसी घटना घटी कि किसी मनुष्य ने अपने को बीरबल कहकर घोषित किया, परंतु उसका बादशाह से साक्षात न हो सका। वह आते दो बीच मार्ग में स्वर्गवासी हो गया। बादशाह का मंतव्य पूरा नहीं हुआ। जीवन पर्यंत उसे अपने प्रिय मंत्री बीरबल से फिर साक्षात न हो सका। एक गांव सीरी था, उसमें इस घटना के 2-3 वर्ष बाद एक द्विजाति कुलोद्भव ने अपने को बीरबल कहकर घोषित किया और लोगों में इस बात का खूब प्रचार किया कि मैं ही बीरबल हूँ। जब पहानों का युद्ध छिड़ा था तो मैं लड़ाई में आहत होकर एक महात्मा की कृपा से जीता जागता निकल आया। महात्मा ने मेरी बड़ी शुश्रूषा की। जब मैं एकदम चंगा हो गया तो उस साधु से आज्ञा लेकर इस गांव में आ बसा। उस आदमी की सूरत भी बीरबल से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। वह बीरबल के जीवनकाल की सारी 18 है। मैं इसके नफ़े में कमी करवाता हूँ और केवल 100 मुहरे ही देना चाहता हूँ। बादशाह ने बीरबल को इशारे से मना किया और उदारतापूर्वक बूढ़े जौहरी को हीरे का मूल्य और 200 मुनाफे की मुहरें खजांची से दिलवा कर विदा किया। वृद्ध की प्रसन्नता बासों उछल पड़ी और मनोमन बीरबल को कोटिशः धन्यवाद देता हुआ अपने घर चला गया। शाम को दरबार से अवकाश पाकर जब बीरबल घर पहुंचा तो जौहरी बूढ़े चाचा को प्रस्तुत पाया। बूढ़ा बीरबल को देखकर प्रसन्नता से रोमांचित हो गया और बोला, आपको और आपकी बुद्धि को धन्य है दीवान साहब। आप जो मुझ सरीखे दोनों पर उपकार कर रहे हैं, उसका फल ईश्वर आपको हाथों हाथ देगा। मुझे विश्वास हो गया है कि इस पृथ्वी मंडल पर आप ऐसा प्रजापालक दूसरा दीवान नहीं है। उसकी ऐसी अनेकों प्रशंसा की बातें सुनकर उसके संतोषार्थ बीरबल ने कहा, चाचा जी, इसमें मेरा क्या उपकार है? यह सब आपको आपकी बुद्धिमानी का प्रतिफल मिला है। बूढ़ा इस पर आवाक हो गया और कोटि कोटि आशीर्वाद देता हुआ अपने घर चला गया। नकली बीरब। जब से बादशाह को बीरबल के मृत्यु का समाचार मिला था, तब से उसके विछोह के कारण बड़ा दलगीर रहता और बराबर बीरबल विनो अपने पास ही रख लिया था। बादशाह को भी बीरबल की बात सच्ची जान पड़ी। खबर नहीं कि आखिरस उसे रखा किस जगह। उसने हीरे का बहुतेरा खोज किया, परंतु जब कहीं हो तब तो मिले वह तो मुख में गलकर पानी हो गया था। लाचार होकर बादशाह बोला, अच्छा बीरबल, बूढ़े व्यापारी से उसका मूल्य निश्चित कर लो, परंतु उससे कोई झकैक न करना। हुक्म मिलते ही बीरबल ने बूढ़े चाचा से हीरे का मूल्य पूछा। वह बोला, दीवान जी, हीरे का असली मूल्य 2000 मुहरें है और 200 मुहरें मैं नफे में लूंगा। बीरबल ने कहा,
नहीं तुम्हें नफे में 50 मुहरें ही दी जाएंगी। बूढ़ा दुखित मन से बोला, सरकार, यदि आपको मुनाफे की 200 मोहरें देनी स्वीकार हो तब तो लेवें, नहीं तो कृपा कर मेरा माल मेरे हवाले करें। बीरबल मूल्य मेकमी कराने के लिए उससे बार बार बना वटी माथापच्ची करता रहा। अंत में श्वय लाकर बोला, बुड्ढू, इतनी टिरटिर क्यों करता है? अच्छा 50 मोहरें और ले लेना। परंतु बूढ़े चाचा तो पक्के गुरु के चेला थे, भला वे कब मानने लगे। मुँह बनाकर बोले, दीवान जी, इस प्रकार मुझ गरीब को क्यों दबाते हैं? मैं 200 मुहरों से एक कौड़ो भी कम न लूंगा। बादशाह इन दोनों की बड़ी देर की झक झक सुन क्रोधित होकर पूछा, क्यों बीरबल, व्यापारी क्या कहता है? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, वह हीरे की लागत 2000 मुहरें बतलाता है और मुनाफे की 200 मुहरें अलग से मांगता। अकबर बीरबल विनोद हैल कारण विशेष जान पड़ा, इसलिए उससे पूछा, क्यों बीरबल आज इतनी जल्दी क्यों कर आना हुआ? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, गरीब परवर, यह कारीगर एक उत्तम हीरा लेकर मेरे साथ आया है। यह उस हीरे को बेचना चाहता है। मुझे विश्वास है कि यह चीज आपके पसंद की होगी। इतना कहकर उसने हीरे को बादशाह के हाथ में दे दिया। बादशाह ने हीरे को भलीभांति देखकर कहा, बीरबल, हीरा तो लाजवाब है, परंतु बूढ़े जौहरी से कहो कि इसे लेकर 2 घंटे पश्चात हाजिर होवे। बूढ़ा वहां से हट गया। तब बादशाह ने नीरबल को उसकी भलीभांति जांच कराने की आज्ञा दी। बीरबल इधर उधर घूम फिर कर आ गया और बोला, पृथ्वीनाथ, इसके अच्छा होने में कोई संदेह नहीं है। हीरे को आप अपने पास रखें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को संतोष हुआ और फिर बोला, हीरे को खरीदने से पहले और जांच करा लो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, इस समय हीरे को अपने मुख में रख लीजिए, फिर जांच होती रहेगी। बादशाह ने हीर को मुख में छिपा लिया। बादशाह की आज्ञानुसार बूढ़े चाचा के आने का समय हुआ और वे थेकते 2 दरबार में पुनः हाजिर हुए। उसे देख बीरबल ने बादशाह से कहा, गरीब परवर, देखिए वह हीरे वाला वृद्ध भी आन पहुंचा। उसे अब क्या कहकर उत्तर देना होगा? बादशाह ने बीरबल की तरफ देखकर पूछा, क्यों बीरबल, वह हीरा तो मैंने तुम्हीं को दिया था न? बीरबल ने साफ इनकार कर दिया और बोला, पृथ्वीनाथ, उसे तो आपने आदमी की भला मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? बेहतर होगा कि कल प्रातःकाल इसे अपने मकान पर बुलाओ। उसने प्रकट रूप में कहा, चाचा जी, यह रात्रि का समय है, थोड़ी देर और अपनी झोपड़ी में जाकर आराम कीजिए। तड़के उठकर दीवान खाने में आना। मेरा नाम बीरबल है। इतना कहकर बीरबल चला गया और बुड्ढा भी झोपड़ी में पड़ा हुआ सबेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। सारी रात उसको निद्रा न आई। सूर्योदय होते ही ठेकता हुआ दीवान के घर पहुंचा। बीरबल ने बुढ़ने की बड़ी आवभगत की और अच्छा अच्छा पदार्थ भोजन कराया। जब वह खा पीकर संतुष्ट हुआ तो बीरबल कहा, चाचा जी, इस समय मैं आपको केवल 15 दिन का खर्च देकर विदा करता हूँ। इसके बीच मिश्री की एक डेली लेकर उसे हीरे की शक्ल का बनाकर मेरे पास लाना, तब मैं आपको आगे की तरकीब बतलाऊंगा। बूढ़ा बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ घर लौट गया। 8-10 दिनों के अंतर्गत वह एक मिश्री के टुकड़े को खूब घुस छोलकर हीरे के आकार का बनाकर बीरबल के पास ले आया। बीरबल ने उस नकली हीरे को हाथ में लेकर देखा। निसंदेह वह बनावटी हीरा असली हीरे को मात कर रहा था। बीरबल ने बुए से कहा, चाचा जी, इसको लेकर कल फिर आइएगा, आपको बादशाह के पास चलना होगा। मैं इसे बादशाह के हाथ बेचकर आपको एक अच्छी रकम दिलाऊंगा। दूसरे दिन बीरबल बुड्ढू चाचा को साथ लेकर रोज से पहले ही राजमहल में जा पहुंचा। उसे देखकर बादशाह को कुछ अकबर बीरबल विनोद 94 लड़खड़ाते हुए बोला, आपको रोने वाले से क्या गरज पड़ी है? मैं ही रो रहा था। बीरबल उसे अंधेरे में देखकर भली भांति पहचान न सका। वह एक बूढ़ा पुरुष जान पड़ता था। उसके शरीर के चमड़े भूल गए थे। कमर झुककर धनुधाकार हो रही थी। बीरबल ने आग्रहपूर्वक उससे ऐसी रात्रि में रोने का कारण पूछा। तब बुड्ढा बोला, भला आपसे रोने का कारण बतलाने से मुझे क्या लाभ होगा? नाहक एक अपरिचित आदमी के सामने दुखड़ा रोकर अपनी अमर्यादा क्यों कराओ? बीरबल ने उसकी सहायता करने का वचन दिया।
तब वह बुड्ढा बोला, अच्छा यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनें। इस समय मेरी अवस्था 70 के लगभग पहुंच चुकी है। ईश्वर ने एक लाल दिया था सो भी चल बसा। घर में मेरी रखवाली व भरण पोषण करने वाला कोई भी नहीं है। बेचारा लड़का कमा कर लाता था, उससे हम पिता पुत्रों का भरण पोषण भली भांति हो जाया करता था। मेरे से काम नहीं हो सकता, बड़ी जोर लगाकर भी 3-4 पैसे से अधिक की मजदूरी नहीं कर पाता। महीने में ऐसा एक भी सौभाग्य का दिन नहीं होता जिस दिन मैं भरपेट भोजन कर चैन की नींद सो। लड़के की सोच अलग मारे डालती है। आज 3 दिनों से बराबर फांका कर रहा हूँ। उदर की ज्वाला अबरदाश्त होने से रो रहा था। बीरबल ने सोचा यह अंधेरी रात है, चारों तरफ सन्नाट ही सन्नाटा नजर आ रहा है। ऐसी हालत में तत्काल इग्मा प्राण बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला। जट बच्चे को पानी में डुबाकर आप स्वयं उसके ऊपर खड़ी हो गई। इस प्रकार उसका मुंह पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने बादशाह को उसे दिखलाकर बागवान को पानी रोकने की आज्ञा दी। पानी आना तुरंत बंद हो गया और बंदरिया बच्चे सहित सजीव बाहर निकाल ली गया। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, आपने प्रत्यक्ष देखा है कि जब तक प्राण बचने की आशा थी तब तक बंदरिया बच्चे का प्राण बचाने की बराबर यत्न करती रही, परंतु जब उसके ही प्राणों पर आफत आई तो वह बच्चे की जीवन रक्षा भूल गई, बल्कि स्वयं उसके जान की गाहक होकर अपना प्राण बचाया। बादशाह दरबारियों सहित बीरबल के बुद्धि की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। मिश्री के डेली का हीरा। एक दिन रात्रि समय बीरबल किसी कार्यवश नगर से बाहर दूसरे ग्राम को जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक झोपड़ा दिखाई पड़ा।